हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था शेड्यूल 1 में, पार्ट 1 में, क्लॉज नंबर 6। Clause 6 of Part 1 of Schedule 1, it states that a member in practice shall be guilty of professional misconduct if he solicits the client or professional work either directly or indirectly by any advertisement, circular, interview, personal communication, or by any other means. The use of word by any other means in this clause signifies any kind of solicitation. Now, in this word, we can consider whether a practicing CA can solicit the work by way of developing a website. क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, कर सकता है। बाय एनी अदर मीन्स लिखा हुआ है, बट काउंसिल ने गाइडलाइंस इशू की हैं। ए प्रैक्टाइजिंग सीए इज फ्री टू क्रिएट एंड डेवलप इट्स ओन वेबसाइट। वो अपनी वेबसाइट बना सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज स्टेटेड इन द गाइडलाइंस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम उन गाइडलाइंस को कवर अप करेंगे जो वेबसाइट के रिलेशन में काउंसिल ने इशू की हुई है, और यदि इन वेबसाइट गाइडलाइंस का कोई भी वायोलेशन होता है, इन दैट केस दैट विल अमाउंट्स टू सॉलिसिटेशन एंड हेंस considered as a violation of clause 6 of part 1 of schedule 1, and the concerned member will be deemed to be guilty of professional misconduct. तो स्टार्ट करते हैं। Guidelines for posting the particulars on website. फर्स्ट पॉइंट है द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड मींस एक इंडिविजुअल पर्सन जो सोल प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, और सीए फर्म्स वुड बी फ्री, कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो फ्री है, they can create their own website. The following stipulations will be applicable on such websites. अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इन पॉइंट्स के ऊपर केस स्टडीज फ्रेम हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द वेबसाइट इज बीइंग गिवन। ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टाइजिंग मेंबर वो अपने हिसाब से, अपनी विलिंगनेस के हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें। इसलिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई पर्टिकुलर यूज ऑफ कलर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पर्सन अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दे नीड्स टू इंश्योर दैट द वेबसाइट शुड रन ऑन अ पुल मॉडल, नॉट अ पुश मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनली द पर्सन जो इस पर्टिकुलर फर्म के बारे में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस फर्म्स के बारे में जानना चाहता है, सिर्फ उसी पर्सन को वेबसाइट की इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो। इन जनरल जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारी गूगल एड्स आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, एक वेबसाइट के साथ दूसरी वेबसाइट्स के लिंक जुड़े हुए होते हैं। ये सब पुश टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है कि जहां पर आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके साथ कोई पॉपअप आ जाता है, उसके थ्रू दूसरी वेबसाइट्स के लिंक आ जाते हैं, मींस पुश किया जाता है। आप इस चीज को भी देखें। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेबसाइट है, दे शुड रन ऑन अ पुल टेक्नोलॉजी, कि कोई पर्सन जो एक इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है सिर्फ वही इस वेबसाइट को देखे। पुश टेक्नोलॉजी मींस कि किसी भी तरह से किसी दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू इस वेबसाइट को लिंक ना किया जाए। सो इंश्योर दैट वेबसाइट्स आर रन ऑन अ पुल मॉडल एंड नॉट अ पुश मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी to ensure that any person who wish to locate the CA or CA firm
would only have access to the information, and information that is being contained on the website is being made available to that person only on specific pull request. जब वो किसी चीज को जानना चाहता है, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएगा, वहां पर जो लिंक्स बने हैं उन पर क्लिक करेगा, देन अकॉर्डिंगली वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. थर्ड वन, एंश्योर दैट कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस वेबसाइट पर है, इट शुड नॉट बी सर्कुलेटेड ऑन देयर ओन और थ्रू ईमेल और बाय एनी अदर मोड और टेक्निक. मीन्स किसी भी तरीके से, एडवर्टीजमेंट्स के तरीके से, गूगल एड्स के थ्रू या कोई भी और मैकेनिज्म के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट नहीं करेंगे. इंफॉर्मेशन की सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टिव पर्सन्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्सन जो इस इंफॉर्मेशन को चाहता है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट. तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी देखेंगे कि एक पर्सन ने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की और उस वेबसाइट पर जो जो इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को उसने सभी पर्सन्स को जो उसके नॉन में थे उनको ईमेल के थ्रू सर्कुलेट किया उस इंफॉर्मेशन को. रिजल्ट, वो पर्सन गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का. फोर्थ वन, सॉलिसिटेशन. सोलिसिट करना पर्सन को टू विजिट आवर वेबसाइट. जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं एक पर्सन यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल क्रिएट करता है और हर एक वीडियो की शुरुआत में, बीच में, आखिर में बोलता है आपको यदि ये वीडियो पसंद आए देन आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक, बेल बटन दबाइए एंड सो ऑन. बट ऐसी कोई भी चीज, इस तरह की कोई भी चीज सोलिसिटेशन काउंट होगी हमारे प्रोफेशन में, और ये चीज एज सच परमिटेड नहीं है. सो solicitation in any manner to visit the website will amounts to professional misconduct. इसके ऊपर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने विजिटिंग कार्ड पर ये वर्ड मेंशन किए, विजिट आवर वेबसाइट. तो और फिर आगे वेबसाइट का एड्रेस दिया. आप अपने विजिटिंग कार्ड पर वेबसाइट का एड्रेस दें, दैट इज ओके, बट यूजिंग दीज वर्ड्स विजिट आवर वेबसाइट, देन इट अमाउंट्स टू सोलिसिटेशन, जो परमिटेड नहीं है, और इस केस में मिसकंडक्ट अराइज होगा. सोलिसिटिंग द पीपल टू विजिट द वेबसाइट बाय मीन्स ऑफ एनी सर्कुलर और एनी एडवर्टीजमेंट और एनी अदर मटेरियल ऑफ एनी काइंड whatsoever is not permitted. हां, आप अपने वेबसाइट का एड्रेस अपनी प्रोफेशनल स्टेशनरीज में, ईमेल में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा ये वर्ड विजिट आवर वेबसाइट, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. फिफ्थ पॉइंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी डिस्प्लेड. एक सेकेंड. सो फोर्थ पॉइंट जो हमारा था कि एक पर्सन किसी भी तरीके से इस सोलिसिटेशन को ना करे. नाउ इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हमारा जो था, दैट इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी डिस्प्लेड. हम अपनी फर्म के क्या क्या इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, मेंबर का नेम, ट्रेड नेम, फर्म नेम, किस ईयर में ये फर्म एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. थर्ड वन, मेंबर और फर्म का एड्रेस, बोथ हेड ऑफिस, ब्रांचेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी. नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू बी डिस्प्लेड on pull request only. Partners details like name, year of qualification, other qualification, telephone number, email address, area of experience to be displayed only on pull request. Details of employees like name, designation, area of experience to be displayed only on pull request. Any job vacancies,
फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमने जो सोलिसिटेशन की जनरल गाइडलाइन थी उसमें भी पढ़ा था कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आप इंस्टीट्यूट के जर्नल में दे सकते हैं फॉर सीकिंग पार्टनरशिप एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह की जॉब वैकेंसीज वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क्स, नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल, नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज्ड कैन नॉट बी गिवन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज्ड कैन नॉट बी गिवन। हाउएवर, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स ऑफ क्लाइंट एंड और फीस चार्ज ऑन द वेबसाइट इज परमिसिबल। आप अपनी वेबसाइट पर क्लाइंट के नाम और उनसे क्या फीस चार्ज कर सकते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन कब? कंडीशन है ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अ रेगुलेटर। अब रेगुलेटर कौन? मान लीजिए इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक सर्कुलर इशू करे और कहे कि लिस्टेड कंपनीज के जितने भी ऑडिटर हैं, यदि उन्होंने अपनी कोई वेबसाइट डेवलप कर रखी है तो वो अपनी वेबसाइट पर किन किन लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं और उनसे क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट पर इस इंफॉर्मेशन को देंगे। सो इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। तो फिर क्लाइंट का नेम और उनकी फीस जो आप चार्ज कर रहे हैं उनसे, वो आप वेबसाइट पर देंगे along with reference of the concerned regulation of this regulator। तो रेगुलेटर चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, वेदर और नॉट वो किसी लॉ के अंदर एस्टैब्लिश्ड हुआ हो या नहीं, वेदर और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ स्टैट्यूट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड such disclosure is only to the extent of requirement of that regulator and is made only till such period that the member works under the purview of such regulator or such requirements of the regulator are in force। जब तक उस रेगुलेटर की ये रिक्वायरमेंट इन फोर्स है। एट प्रेजेंट ऐसी कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Where such disclosure of name of client or fees charged is made on the website, firm should ensure that it should be mentioned on the website, number 1 in italics। Below such disclosure एक लाइन आपको मेंशन करनी है that this disclosure is in terms of the requirement of regulator का नाम, हैविंग जुरिस्डिक्शन इन कंट्री का नाम जहां पर उस रेगुलेटर की जुरिस्डिक्शन है, वाइड रूल नंबर, डायरेक्टिव नंबर, रेगुलेशन नंबर अंडर विच दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। सो ये आपको डिस्क्लोजर देना होगा जहां पर आप क्लाइंट के नाम और क्लाइंट से फीस चार्ज जो कर रहे हैं वो दे रहे हैं। सो इस 5वें पॉइंट के अंदर जो मेन चीज है वो यही है 10th पॉइंट। नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन, हाउएवर नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस चार्ज कैन बी गिवन इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अ रेगुलेटर, वेदर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया और एस्टैब्लिश्ड ए स्टैट्यूट आउटसाइड इंडिया, एंड if such declaration या if such detail is being given on the website, that information should be given in italics, and below that a disclosure shall be given that this disclosure is given under the requirement of regulator का नाम, having jurisdiction in India और outside India, जिस एरिया में भी उस रेगुलेटर की jurisdiction है, और concerned rule, directive और regulation number आपको mention करना है। नेक्स्ट पॉइंट 6th पॉइंट, क्या वेबसाइट के ऊपर कोई फोटोज दी जा सकती हैं? ओनली पासपोर्ट स्टाइल फोटो परमिटेड है, ओनली पासपोर्ट स्टाइल फोटो। 7th, members may include any article, professional information, bulletin board, professional updation or any other matter of large importance or of professional interest on the website। जैसे आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें ICAI इन न्यूज अनाउंसमेंट,
तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मान लीजिए एक लीगल अपडेट, एक कॉलम बना दें लीगल अपडेट, और उसके अंदर जो भी करंट चेंजेस आ रहे हैं उनके लिंक आप देते जा रहे हैं, दैट इज ओके, नो इशू। एजुकेशनल वीडियोस ऑन टॉपिक्स ऑफ प्रोफेशनल रेलिवेंस आर परमिसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप अपनी वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशनल वीडियोस के। चैट रूम्स, क्या आप वेबसाइट पर चैट रूम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर कि ये जो चैटिंग है ये अमंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द ICAI एंड बिटवीन द फर्म एंड इट्स क्लाइंट्स, और इसके अलावा किसी के साथ नहीं। जो फर्म है और उसके क्लाइंट्स हैं उनके लिए चैटिंग फैसिलिटीज आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इंश्योर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर्स जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं इस चैटिंग में, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वन, क्या वेबसाइट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सकती है क्लाइंट्स को? यस, क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज may also be provided through the website. The firm can provide document management facilities उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ with distinct login and password facility to the clients to access copies of their documents on the firm website। जैसे आप सिंपल इस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को समझना चाहें तो लाइक आप इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आपने क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था, आपके एडमिट कार्ड, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, वो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट के ऊपर मेंटेन होते चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से क्या क्लाइंट को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन, क्या वेबसाइट के ऊपर सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या इनके लिंक प्रोवाइड किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ध्यान रखिए वहां पर यह मत लिखिएगा जिससे कोई सोलिसिटेशन आए। द मेंबर शुड नॉट सोलिसिट पीपल टू विजिट और लाइक देयर रिस्पेक्टिव पेजेस। आप लिंक दें, दैट्स ओके, नो इशू। मेंबर्स और फर्म कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस, क्या अपनी वेबसाइट के थ्रू इधर चार्जेबल और फ्री विदाउट एनी पेमेंट आप ऐसे फैसिलिटीज दे सकते हैं ऑनलाइन एडवाइस की। पेंडेमिक के दौरान तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन गई और उसमें ये एक फैसिलिटी भी ऑनलाइन आ गई। अब ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक के कारण है, ये तो गाइडलाइंस ICAI की हैं, जो चीजें चल रही हैं, इट इज नॉट ड्यू टू द पेंडेमिक बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो क्या ऑनलाइन एडवाइस दी जा सकती है क्लाइंट्स को ऑन टैक्सेशन मैटर, कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंसी मैटर, फॉरेन एक्सचेंज लॉज एटसेट्रा? यस, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं ऑनलाइन एडवाइस। डिटेल्स इन द वेबसाइट should be designed in a manner that it should not result into any kind of publicity or solicitation. It does not amount to soliciting the client or professional work. Website should ensure secrecy of the matters of clients that are being dealt through the website. कोई एडवर्टीजमेंट वेबसाइट के ऊपर इन द नेचर ऑफ एनी बैनर और एनी अदर नेचर ये अलाउड नहीं होगी कि आपने वेबसाइट का पेज बनाया, उसके होम पेज पर नीचे एक बैनर लगा दिया, जैसे न्यूज चैनल में होता है ना, नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, इन अ सिमिलर मैनर आपने वेबसाइट पर एक बैनर बना दिया जिसमें क्लाइंट के प्रोडक्ट्स की एड चल रही है। नो, किसी भी काइंड की एडवर्टीजमेंट आपकी वेबसाइट पर एज सच परमिटेड नहीं होगी। वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शुड नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन और एनी मटेरियल विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को हार्म पहुंचा सकती है, आपको उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं देना। वेबसाइट क्या लिंक प्रोवाइड कर सकती है दूसरी वेबसाइट्स के? जी हां, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। वेबसाइट may provide a link to the website of ICAI, its regional council
branches and website of government organizations, regulatory authorities and other professional bodies. ICAI की वेबसाइट का, इसकी रीजनल काउंसिल का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, जितनी रेगुलेटरी बॉडीज है, गवर्नमेंट है, उनके लिंक आप दे सकते हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक पर्सन ने अपनी वेबसाइट पर लिंक दिया ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन विच इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई किसी भी लॉ की रिक्वायरमेंट में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई थी, तो क्या पर्सन गिल्टी होगा? जी हां, वो पर्सन गिल्टी होगा। वेबसाइट एड्रेस should be as near as possible to individual name, trade name, firm name of the chartered accountant in practice or firm of chartered accountant in practice। और इस नेम में कहीं पर भी सोलिसिटेशन नहीं होना चाहिए या एडवर्टीजमेंट की झलक नहीं नजर आनी चाहिए। जैसे कई बार कुछ वेबसाइट्स के नाम इस तरीके से होते हैं कि जहां पर ऐसा लगता है कि इस वेबसाइट को ऐसे इस तरीके से बनाया गया है कि जहां पर एक सोलिसिटेशन आए, लाइक visitabc.com, नाम ही ये रख दिया visitabc.com। टैक्स एक्सपर्ट abc.com। तो ऐसे नाम जहां से एक सोलिसिटेशन आए, ये एक्सपर्ट वर्ड एक सोलिसिटेशन पर जा रहा है, विजिट वर्ड सोलिसिटेशन पर जाता है, तो ऐसे नाम अवॉइड करने चाहिए। इन केस में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड विल डिसाइड कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? मान लो राम श्याम ये कोई वेबसाइट का नाम बनाना चाहते हैं अपनी फर्म के नाम से, बट ऐसे मिलते जुलते नाम जब इन्होंने देखे तो ये नाम अवेलेबल ही नहीं थे। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जो डोमेन आप चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो अवेलेबल ही ना हो। तो इन दैट सिचुएशन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड विल हेल्प इन रिजॉल्विंग सच मैटर्स। वेबसाइट शुड मेंशन द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एट मटेरियल सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एज पर ICAI रिकॉर्ड्स। मीन्स जो आपकी फर्म का नाम है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में, दैट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए ICAI के रिकॉर्ड से। आपने ऑफिस एड्रेस दिया अपना एक, और आपके जो ऑफिस एड्रेस ICAI के रिकॉर्ड में है वो कुछ और है, आप वेबसाइट पर अपने ऑफिस का एड्रेस बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो एट मटेरियल वेरिएंस सिग्निफिकेंट डेविएशन ले रही है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट आर बीइंग मेंटेन्ड विद द ICAI, वो चीज परमिटेड नहीं है। तो ये हमारी वेबसाइट की गाइडलाइंस है जिनको केयरफुली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। इन टोटल 19 पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मैं आपको एक बार इनको और क्विकली रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद फिर हमारा क्लॉज 6 कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वन के अंदर सबसे कीवर्ड क्या आया है? क्या वेबसाइट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? जवाब है नो। वेबसाइट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप इस वेबसाइट को अपने किसी भी जो आपको ठीक लगता है उस फॉर्मेट में आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। एक नंबर 2, वेबसाइट टेक्नोलॉजी के कौन से मॉडल पर बेस्ड होगी, रन होगी? ओनली ऑन पुल मॉडल। वेबसाइट शुड रन ऑन अ पुल मॉडल, नॉट ऑन अ पुश मॉडल। पॉइंट नंबर 3, क्या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा सकता है बाय एनी सर्कुलर, बाय एनी एडवर्टीजमेंट और बाय एनी ईमेल? इसका जवाब है नो। None of the information in the website be circulated on their own or through email or by any other mode. Point number 4, क्या वेबसाइट को विजिट करने के लिए
पब्लिक को सॉलिसिट किया जा सकता है? नो, soliciting the people to visit the website by any means of circular advertisement वो चीज परमिट नहीं होगी। वेबसाइट पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है? आप अपनी फर्म का नेम, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मेंबर फर्म का एड्रेस, नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, पार्टनर्स की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, जॉब वैकेंसीज, नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क, नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल दे सकते हैं। एज फार एज नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज्ड इज कंसर्न, वो आप अपनी वेबसाइट पर नहीं दे सकते। हाउएवर, नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस चार्ज टू बी गिवन ऑन द वेबसाइट इज परमिटेड, वो परमिटेड है कब? when it is being required under any regulation or directive or rule of any regulator established under statute whether in India or outside India. But in that case be assured कि आपने जब उन क्लाइंट्स की डिटेल दी है, नेम एंड फीस, तो उसके नीचे आपने ये डिस्क्लोजर दिया है दैट दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन अंडर द डायरेक्टिव, रूल्स, रेगुलेशन नंबर ऑफ सो एंड सो ऑफ दिस रेगुलेटर। उस रेगुलेटर का नाम भी देंगे, वो रेगुलेटर की ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहां है वो मेंशन करेंगे, एज वेल एज कंसर्न रूल, रेगुलेशन, डायरेक्टिव का नंबर भी मेंशन किया जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उतने पीरियड के लिए आएगी जब तक वो रेगुलेशन इन फोर्स है। पॉइंट नंबर 6, क्या फोटोज दी जा सकती हैं वेबसाइट पर? ओनली पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ्स आर परमिटेड टू बी गिवन ऑन द वेबसाइट। क्या वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरह के आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, न्यूज दी जा सकती है? यस, they are permitted. Members may include article, professional information, bulletin board, professional update or any other matters of larger importance or professional interest. कोई इशू नहीं है। क्या वेबसाइट पर एजुकेशनल वीडियोस को दिया जा सकता है? यस, इट इज परमिसिबल। क्या चैट रूम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बट कंडीशन है chat room facilities should be provided for chatting in between the members of the ICAI and their clients and ensure the confidentiality of the chat. 10th, क्या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है? बाय प्रोवाइडिंग यूजर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, चैट रूम फैसिलिटीज टू क्लाइंट्स कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड। 11th, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का लिंक दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। हाउएवर, टू सॉलिसिट द पीपल टू विजिट देयर सोशल नेटवर्किंग पेजेस और लाइक देयर पेजेस, दैट इज नॉट परमिसिबल। क्या मेंबर्स और फर्म्स ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं क्लाइंट्स को? बिल्कुल दे सकते हैं, हु स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट फॉर द एडवाइस एंड दैट एडवाइस मे बी गिवन फ्री ऑफ चार्ज और मे बी ऑन पेमेंट बेसिस। वेबसाइट की डिटेल्स, it should be designed in a manner that it should not result in soliciting the client or professional work. Website should ensure the secrecy of the matter that are dealt through the website. Any kind of advertisement in the nature of banner or any other form is not permitted on the website. Advertisements not permitted. Website का overall objective, it is to befit the profession of chartered accountant and should not contain any information of material which is unbecoming of a chartered accountant, जो हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को हार्म पहुंचाए एंड एक पर्सन की मेंबरशिप को कैंसिल करवा दे। वेबसाइट में प्रोवाइड अ लिंक टू द वेबसाइट ऑफ ICAI, उसकी रीजनल काउंसिल, उसकी ब्रांचेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, नॉट अदर वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स नहीं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, इसका क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका लिंक आप अपनी वेबसाइट पर नहीं दे सकते। वेबसाइट का एड्रेस शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल मेंबर और फर्म नेम और ट्रेड नेम। हाउएवर, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी देन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड विल हेल्प आउट। वेबसाइट शुड मेंशन द इंफॉर्मेशन, जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है दैट शुड नॉट बी at any material variance from the information as per the ICAI records. So this is about the website guidelines being covered under clause 6 of part 1 of the schedule 1. So इसके साथ हमारा clause number 6 complete होता है। तो इस सेशन को भी हम यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।
Thank you very much and goodbye.